अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद अली और आप देख रहे हैं शहजाद इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गोबर से चलने वाला एक प्लांट दिखाऊंगा जो गैस जिससे पैदा होती है और फिर वो गैस घर के किचन में इस्तेमाल होती है। कुदरती गैस जो है उस टाइप की बिल्कुल गैस बनाई जाती है गोबर से। ये पूरा एक सेटअप लगा है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। बहुत ज़बरदस्त सेटअप है। यहाँ भैंसें वगैरह रखी हुई हैं, गाँव है, और जो भैंसों का गोबर है बजाय वो ज़ाया करने के या डायरेक्ट खेतों को डालने के, यहाँ एक प्रोसेस किया जाता है। तो उस प्रोसेस से जब ये गोबर गुजरता है तो यहाँ से गैस पैदा होती है और गैस वो घर में इस्तेमाल होती है। ये सारा प्रोसीजर कैसे काम करता है और क्या इसमें टेक्निक है, ये सारा हम आपको दिखाते हैं। चलिए हम आज की अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस प्रोसेस को करने के लिए एक इस तरह की गोलनुमा या चौरस टैंकी बनाना पड़ती है जिसमें भैंसों का गोबर लाया जाता है। और भैंसों का गोबर लाने के बाद यहाँ इस टैंकी में डाल दिया जाता है। तो यहाँ से इसको पानी के साथ मिक्स किया जाता है, बिल्कुल पतला किया जाता है। पतला करने के बाद ये ढक्कन है, इसको उठा दिया जाता है। यहाँ से पानी मिला जो गोबर है वो एक पाइप है, यहाँ से गुजरता हुआ आगे आ जाता है। अभी आपको हम आगे भी दिखाते हैं। यहाँ नीचे पाइप है, पाइप से यहाँ एक कुआं बना रखा है जिसको डांप कर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई है। यहाँ वो सारा गोबर उधर से आ जाता है इस कुएं में और कुछ देर रहता है। कुछ देर रहने के बाद यहाँ से फिर गैस पैदा होती है और गैस पैदा होने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ से होती हुई ये पाइप जा रहा है घर की तरफ, घर के किचन में चली जाती है। और फिर गोबर यहाँ से आगे फिर आते हुए यहाँ पहुँच जाता है गोबर। ये वो गोबर है जिससे गैस हासिल कर ली गई है। और उसके बाद फिर ये आगे से गोबर आपको दिखाते हैं। ये गोबर यहाँ से उतरे हुए यहाँ आ जाता है और इसके साथ आगे एक नाला चलता है जो खेतों को सराब करता है। वहाँ से जब पानी चल रहा होता है तो ये जो गोबर है उसके साथ मिक्स कर दिया जाता है। और यहाँ नीचे ये खाला बहता है, यहाँ से जब पानी चलता है, या आपको अभी हम दिखाते हैं, ये सुराख है, इसका ढक्कन उठा दिया जाता है। तो ये जो गोबर है ये पानी के साथ ऐड हो जाता है और फिर पानी के साथ बहता हुआ वो सामने फसलों में पहुंच जाता है। और फसलों में पहुंचने से पहले इससे गैस हासिल कर ली जाती है। बाकी अभी हम आपको दिखाते हैं कि घर के किचन में ये जो गैस चल रही है वो भी आपको दिखाते हैं हम। ये आप देख सकते हैं, ये पाइप गैस का आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से फिर ये पाइप अंडरग्राउंड घर के किचन में चला जाता है। ये सामने घर है, यहाँ से नीचे अंडरग्राउंड होते हुए वो सामने आप देख सकते हैं ये घर के किचन में चला जाता है। अब घर के किचन में भी आपको जलती हुई गैस दिखाते हैं हम। इधर किचन में आपको दिखाते हैं ये गैस चलती हुई। ये वो आपको जो दिखाया था बाहर से ये पाइप आता है और आने के बाद ये आप देख सकते हैं अभी चाय बन रही है इस पर। ये वही गैस है जो गोबर से बनाई गई है और यहाँ घर में बड़ी अच्छी गैस आ रही है, ये देखें। और इस पूरे सेटअप पे कितने पैसे लगे, ये अभी हमारे साथ बुज़ुर्ग हैं इधर के, इन्होंने ये सारा सिस्टम बनाया था। हम पूछते हैं, ये इधर बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने ये सारा सेटअप इंस्टॉल कर रखा है। इनसे अभी बात करते हैं और पूछते हैं कि सेटअप पे कितने पैसे लगे थे, कितना खर्चा आया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा बुजुर्गो, ये जो आपने सेटअप बनाया था इस पर टोटल कितना खर्चा आ गया? 1,25,000 रुपया लग गया। बड़ा बड़ा सेटअप है तो मतलब 4 घरों तक गैस मुहैया करदा गर्मी होता। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, सिर्फ 1.25 लाख रुपया लगा इस पर। कोई टेक्निकल इसमें कोई मशीन नहीं है, सिर्फ एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर बनाया गया है। और गोबर बजाय के डायरेक्ट उसका कोई ढेर बनाया जाए और फसलों में डाल दिया जाए, बल्कि उसको एक प्रोसेस के थ्रू उससे गैस हासिल की जाती है। ये देख सकते हैं आप अभी अपने स्क्रीन पे कितनी ज़बरदस्त गैस आ रही है। और इन बुज़ुर्गों का कहना है कि इस गैस से एक वक्त में 4 घर की गैस पूरी की जा सकती है। जरूरत पूरी करदा एडा बड़ा प्लांट है जी। हाँ, तो दूसरा जिथे गोबर गैस का फुजला पैंदा जाके उत्थे मतलब कोई खाद वगैरह नहीं पानी पैंदी, इजाफी खाद मुहैया करता फसल। बुजुर्गों का ये भी कहना है कि ये जो गोबर है ये इसे गैस हासिल करने के बाद फिर इसको पानी के साथ बहा दिया जाता है फसलों में। और फसलों में जब इस गोबर को बहाया जाता है फिर उसके बाद खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती।
जी दोस्तों, ये थी आज की मालूमाती वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्द इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह निगहबान।